Most welcome Art and English online education channel. Today we will discuss about prepositions. Use of at, in and on. Preposition of time and place. देखिए ये तीन जो प्रीपोजिशन मैं आपको बता रहा हूँ एट, इन एंड ऑन, ये तीनों प्रीपोजिशंस आपके वेरियस एग्जाम्स में आए हैं और आते हैं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। यदि आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए, क्योंकि इसके देखे बिना आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप यही नहीं समझ पाएंगे कि प्रीपोजिशन होते क्या हैं तो फिर उनका यूज कैसे समझेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी के लिए प्रीपोजिशन क्या है, व्हाट इज प्रीपोजिशन इन इंग्लिश ग्रामर का ये वीडियो सेंड कर दूंगा। साथ ही पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा ताकि आप डाउनलोड कर सकें। व्हाट आर प्रीपोजिशंस आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो लेक्चर। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। आज मैं उनका यूज आपको बता रहा हूं। देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं पॉइंट आउट कर रहूँगा, आपको समझते चलना है। जहाँ भी समस्या हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारा प्रीपोजिशन है एट। ओके, मैं पेन बदल लेता हूँ अपना। एट, इसका यूज हम क्लॉक टाइम में कहता हूँ। तो क्लॉक टाइम आपने क्लॉक तो देखी होगी सभी ने। क्लॉक मतलब घड़ी, क्लॉक मतलब घड़ी। तो घड़ी कैसी होती है, घड़ी ऐसी होती है। एक, 12, एक से स्टार्टिंग होती, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब घड़ी में 12 का जो समय है, तो एक से लेकर अगर 12 क्लॉक है या AM है या PM है या 9:30 है, तो ऐसे जितने भी ब्लैंक्स हों उनमें आपको एट का यूज करना है। देखिए लिखा भी है इसमें, मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। इसलिए इसमें लिखा है कि एट इसका यूज हम क्लॉक टाइम मतलब 1 से लेके 12 तक बजे, और प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सटीक समय के साथ करते हैं। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी दिए हैं, इनको आप गौर से देखिए। जैसे खाली स्थान जो ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स के पहले मान लो, जस्ट अ मिनट, मान लो यहाँ मैं समझाता हूँ। मान लो एक ब्लैंक्स है, उसमें लिखा है कि 10:30 AM। ओके, अब यहाँ पे भरना है इन, ऑन और एट। तो आपको याद रखना है कि जी ये क्लॉक टाइम है, और क्लॉक टाइम के पहले हमेशा क्या भरना है, एट। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जो एट का यूज है उसको हमें 2 स्थितियों में करना है। कौन में, क्लॉक टाइम में और प्रिसाइज टाइम में। जैसे एट 10 ओ क्लॉक, एट 10 ओ क्लॉक। देखिए इसको, एट 10:30 AM, एट मिडनाइट, एट नाइट,
एट सनराइज, एट प्रेजेंट, एटसेट्रा। तो आपने क्या समझा? आपने मुझसे सिर्फ अभी इतना समझा कि जो एट प्रीपोजिशन है, कौन सा प्रीपोजिशन है? एट। इसका यूज हमें करना है क्लॉक टाइम के साथ। काय के साथ करना है? क्लॉक टाइम के साथ। और काय के साथ करना है? प्रिसाइज टाइम के साथ, मतलब सटीक समय के साथ। दो चीज़ें आपने मुझसे सीखी। आप इस नियम को याद कर लीजिए, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है प्रीपोजिशन सीखने का, आपको रूल याद करने ही पड़ेंगे। तो एक बार और देख लें कि एट का यूज हम क्लॉक टाइम के साथ करते हैं और प्रिसाइज टाइम के साथ करते हैं। अब आई बारी किसकी? ऑन की। ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं? ठीक है, तो ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं? ऑन। इसका यूज हम डे, डे मतलब कोई सा भी डे, कैलेंडर आप उठा के देखना और कोई सा भी डे है तो उसमें ऑन का यूज करना, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्रिसमस डे, कोई भी डे हो। या डेट, डेट तो आप जानते हैं, 1 से लेके 31 तक कोई भी डेट हो, किसी भी महीने की हो, उसके साथ हमें काय का यूज करना है? ऑन का। आप दो बातें बस ध्यान रखिए, ऑन का यूज करना है आपको डे के साथ और डेट के साथ। इससे आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को समझने में सहूलियत होगी। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मंडे लिखा है, उसके पहले अगर ब्लैंक से तो उसमें क्या भरेंगे? ऑन, तो ऑन मंडे हो जाएगा। माई बर्थडे, देखिए मैं किसी एक दिन मेरा बर्थडे हुआ होगा, है ना, तो वो निश्चित डे है, तो इसमें ऑन लगेगा, ऑन माई बर्थडे। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, उसमें ऑन लगेगा। 2 मई, देखिए मई तो है, महीना तो है, लेकिन साथ में क्या लिखा है? डेट लिखी है 2, और डेट के साथ भी हैव टू यूज ऑन। 4 जुलाई, तो जुलाई तो लिखा है लेकिन साथ में क्या है? ऑन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेट डली है। तो इस प्रकार से आपने मुझसे क्या समझा? ऑन का यूज कहाँ करना है आपको? ऑन का यूज मेरे को करना है डे के साथ, ओके, और डेट के साथ। नोट डाउन करते चलिए। ये हो गई ऑन की कहानी। आगे बढ़ते हैं। अब है इन की कहानी। इन का यूज भाई हम कहाँ करते हैं? तो इन, इसका यूज हम मंथ, मंथ मतलब महीने, सॉरी यहाँ पे एक साथ नहीं लिख पाया इसलिए मैं डैश लगा देता। मंथ्स मतलब कोई भी महीना हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई भी महीना हो तो उसमें इन लगाएंगे। अब आप सोचेंगे सर अभी मई लिखा था, जुलाई लिखा था, उसमें तो आपने ऑन लगाया। तो मेरे भाई उसमें डेट डली थी इसलिए मैंने ऑन लगाया। लेकिन अगर डेट नहीं डली हो, मंथ लिखा हो, तो उसमें इन का यूज करेंगे। ईयर्स, कोई भी ईयर्स हो, 1990, 1984, सेंचुरीज, कोई भी शताब्दी हो। सीजन, सीजन कौन कौन से होते? समर होता है, विंटर होता है, रेनी सीजन होता है, उन सब में इन का यूज करते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल मैंने रखे हैं। इन जून, जून लिखा हो, डेट ना हो, तो इन का यूज। इन 1984, इन द लॉन्ग पीरियड। इन समर, समर एक सीजन है। इन द आइस एज, हिमयुग, एटसेट्रा। तो इन चीज़ों में हमें इनका यूज करना है। अब इन कहाँ का यूज कहाँ करना है? मैं आपको तीनों चीज़ें लिख देता हूँ और समझा देता हूँ, एक बार में आपको तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एट, ओके, एट का यूज आपको करना है क्लॉक टाइम में। बिल्कुल सबसे सरल चीज़ें बता रहा हूँ मैं, याद कर लीजिए से। एग्ज़ाम में यही सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं। एट के बाद है ऑन, ऑन का यूज करना है आपको डे में और डेट में। और फिर है इन, तो इन का यूज आपको मंथ में, ईयर में, सीजन में, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके लिए मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लुक एट दीज एग्जाम्पल। देखिए क्या लिखा है। आई हैव आ
मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है, कितने बजे है, 9 AM। 9 AM क्या है, 9 AM एक क्लॉक टाइम है, और क्लॉक टाइम के साथ वी हैव टू यूज एट। आ गई होगी आपको बात समझ में। सेकंड देखिए, द शॉप क्लोज, दुकान बंद होती है, मिडनाइट, आधी रात को, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइम है, इसलिए यहाँ एट का यूज हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला है जेन वेंट होम, लंच टाइम। लंच टाइम निश्चित टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे एट का यूज, एक क्लॉक टाइम माना गया, प्रिसाइज टाइम माना गया। इन इंग्लैंड इट ऑफन स्नो इन दिसंबर। अब दिसंबर के पहले मान लो खाली स्थान है, तो आप उसमें क्या एट भरोगे, नहीं भरोगे, क्योंकि दिसंबर एक क्या है, महीना है, मंथ है, और मैंने पहले ही बता दिया कि मंथ, सीजन, ईयर, इनके साथ वी हैव टू यूज इन। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको भी बहुत बड़ी अच्छे एग्जाम्पल आपके लिए रखे हैं मैंने, आप सिर्फ देखते चलिए, आप पे प्रयोग जी ऑटोमेटिक बनने लगेगा। डू यू थिंक वी विल गो टू जुपिटर, द फ्यूचर। द फ्यूचर एक प्रिसाइज टाइम है, तो इसलिए एक लॉन्ग पीरियड हो गया जी, कैसा हो गया, लॉन्ग पीरियड, और लॉन्ग पीरियड के साथ वी हैव टू यूज इन। इसके बाद देखिए जो सेंचुरी लिखा है, इस सेंचुरी को देखते हुए हम लोग यूज करेंगे इनका, पहले ही बता दिया मैंने, मंथ, सीजन, ईयर। अब तो आप खाली स्थान के, अब तो आप ऑब्जेक्ट के पहले देखिए, ऑब्जेक्ट देखिए क्या लिखा जी, मंडे लिखा, मंडे क्या है, डे है, और डे के पहले वी हैव टू यूज ऑन। आपके तुक्के भी सही होंगे यदि आप मेरे चैनल को देख रहे होंगे तो। आगे देखिए, खाली स्थान देखिए, ब्लैंक्स देखिए, नवंबर, कितना नवंबर, 20 नवंबर। 20 नवंबर एक क्या है, एक डेट है, और डेट के पहले वी हैव टू यूज ऑन, मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे देखिए अब न्यू ईयर, डे, डे, और डे के पहले हमेशा आता है ऑन। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर when we say last, next, every, this, we do not also use at, in, on, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यदि हम लास्ट लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, एवरी लिखते हैं, तो उनमें फिर हम तीनों प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का यूज नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शन है उसके, जो कुछ उदाहरण है जिसकी PDF में आपको सेंड कर दूँगा। अब है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस में कहाँ एट का यूज करना है, कहाँ इन का यूज करना है, कहाँ ऑन का यूज करना है। तो देखिए इसमें सीधा सीधा है, एट का यूज करते हैं हम स्मॉल, देखिए एट, एट फॉर अ पॉइंट, एक एग्जैक्ट पॉइंट हो तो वहाँ एट का यूज किया जाता है। इन फॉर इनक्लोज, जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है तो वहाँ होगा इन का यूज। एंड ऑन फॉर अ सरफेस, ऑन का यूज हम कहेंगे, जैसे मान लो जी एक टेबल है, इसके ऊपर बैठी है एक बिल्ली, तो ऊपर की सरफेस को ये छू रही है, तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की सरफेस को छू रही होती है तो वहाँ ऑन का यूज किया जाता है। एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एट, तो एट द कॉर्नर, इन द गार्डन, ऑन द वॉल। ओके, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये गार्डन के हम लोग अंदर हैं इसलिए इनका यूज हुआ, और ये वॉल सरफेस पर कोई बैठा है दीवार पर। इस प्रकार से इसकी PDF में आपको सेंड कर दूंगा। कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें, इन्हें आप देख सकते हैं। इनका यूज किया जाता है मेजर सिटी में, देखिए न्यूयॉर्क,
अगर कठिन भी है तो भी आप पर बनेगा। देखिए क्या लिखा है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका के एक बहुत बड़ा शहर है। तो इसमें क्या एट का यूज करोगे? नहीं करोगे। ऑन का यूज करोगे? नहीं करोगे। इसमें आएगा क्या? इन। यहाँ देखिए जापान। जापान एक देश है, इसलिए यहाँ इसको देखते हुए क्या आएगा? इन आएगा। आगे देखिए सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब सोलर सिस्टम के हम सब लोग अंदर हैं, जुपिटर भी उसी के अंदर है। तो इसलिए कोई चीज़ अगर किसी मान लो ये है सोलर सिस्टम हमारा, उसी के अंदर है जुपिटर, तो इसी सोलर सिस्टम के अंतर्गत है, इसलिए इसके अंतर्गत है, इसलिए वी हैव टू यूज इन। आगे देखिए और भी मैं बहुत सारे उदाहरण आपको देने वाला हूँ। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है। ये मेरी कोचिंग का प्रचार है। आर्ट और इंग्लिश की सबसे बढ़िया कोचिंग चलती है बड़ा मलहरा में, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7828462303। इस नंबर पर आप ऑनलाइन कोचिंग मुझसे ले सकते हैं। आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इस एक्सरसाइज को करना और अपने आंसर को इससे मिला लेना। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि किस चीज़ का यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहले है एट। ठीक, एट का यूज करना है तो आपके लिए क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम मान लो 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और प्रिसाइज टाइम सटीक समय बिल्कुल एट नाइट। ठीक है। इसके अलावा एट का यूज करना है स्मॉल विलेज में। स्मॉल स्पेस है कोई तो उसमें भी इसका यूज करेंगे। अगली कहानी किसकी है? ऑन। ऑन का यूज करेंगे आप डे के साथ, कोई भी डे हो, और डेट के साथ, इसमें करेंगे आप ऑन का यूज। इसके अलावा किसी चीज़ की सरफेस पर कोई बैठा है, जैसे मान लो आप पलंग पर लेटे हैं या बैठे हैं तो इसमें ऑन का यूज होगा। ठीक है। और जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, और कोई भी डेट है तो उसमें ऑन का यूज होगा। और फिर है इन। इन का यूज होगा सिटी में, लार्ज सिटी में, स्टेट में, और इसके अलावा इनका यूज होगा मंथ में। मंथ कोई भी 12 महीनों में से एक हो। इसके बाद ईयर में होगा, कोई भी हो। इसके बाद ईयर के बाद होगा सीजन में, और सीजन के बाद होगा लॉन्ग पीरियड में। तो ये आपके मैंने बहुत अच्छे से आपको एट, इन और ऑन की यूज बताए हैं। आपकी जो भी कमेंट हैं उनके लिए वेलकम है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं वो मेरे इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको 11वीं और 12वीं इनकी आर्ट सब्जेक्ट के पूरी PDF और वीडियोज मिलेंगे, और इंग्लिश भी आपको ऑनलाइन मिलेगी मात्र 999 रुपये में। ओके। तो ऐट का यूज कहाँ करना है हमेशा याद रखना। ऐट का यूज करेंगे आप क्लॉक टाइम के साथ और प्रिसाइज टाइम के साथ। ऑन का यूज करेंगे आप डेट और डे के साथ, और इनका यूज करेंगे सीजन, मंथ, ईयर और लॉन्ग सिटी, लॉन्ग पीरियड, इन सभी के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी इस वीडियो में दी है जो मैं PDF के माध्यम से आपको सेंड कर दूंगा, और आप उसे कंप्लीट करिए। उसके बाद बताइए कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। आप स्क्रीनशॉट भी उनका ले सकते हैं जो एक्सरसाइज मैंने दी है, तो मैं उनके लिए एक बार पढ़ भी देता हूं ताकि आप समझ जाएं। ये इनके आंसर हैं जो मैं PDF में सेंड करूंगा।
तो पहला ऑप्शन हमारा है आपके लिए है जी, इसमें लिखा है महात्मा गांधी वाज बोर्न ब्लैंक्स 2 अक्टूबर 1869 ब्लैंक्स पोरबंदर ब्लैंक्स गुजरात। आपको इसमें एट, इन और ऑन का यूज करना है। सेकंड है आपके लिए ही लिव्ड ब्लैंक्स अ विलेज। थर्ड है आपके लिए, आप लिखते जाइए, आपको दिक्कत आ रही हो स्क्रीनशॉट ले लेना, नवीन लिव्ड ब्लैंक्स छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ है नवीन लिव्ड ब्लैंक्स छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ब्लैंक्स मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट है शी विल कम ब्लैंक्स संडे। एक और मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहता हूँ, जिसको भी आप लिख लीजिए, इंडिया लिख लीजिए, इंडिया हो गया, बिकम बिकम BACAME बिकम फ्री ब्लैंक्स 15 अगस्त लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 15 अगस्त। अब इसमें बताना है आपको कि इन भरना के ऑन भरना, और जे आपके आंसर हैं इसमें, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने आप का टेस्ट लें। जिन स्टूडेंट ने ये पढ़ नहीं पाए हैं ऑप्शन, वो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।